हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके थे, आपको सब कुछ अच्छी तरीके से बताया गया था कि एनटीपीसी रेलवे में जो कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं डाइस से, ठीक है। तो किस किस एग्ज़ाम में आते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, ये सब आपको हम पिछली क्लास में क्लियर करा चुके हैं, ठीक है। अब मेरा पिछली क्लास में केस 1 कंप्लीट हो चुका था, अब चलेगा मेरा केस 2, ठीक है। तो केस 1 में आप लोगों ने क्या पढ़ा था? केस 1 में पढ़ा था, तो हम लोगों ने केस 1 में पढ़ा था कि जैसे कि कोई क्वेश्चन दिया हुआ है तो उसे ऐसे किसी भी डाइस वाले क्वेश्चन दिए रहते थे तो सिंगल डाइस रहता था, ठीक है। तो सिंगल डाइस कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते थे? जैसे कि एक क्वेश्चन हमारा दिया था, इस तरीके से क्वेश्चन दिया रहता था, जैसे कि यहाँ क्वेश्चन दिया रहता था 5, 6, 3, ठीक है। तो हमें अगर फाइंड करना रहता था जैसे कि अपोजिट टू 4, मतलब 4 के अपोजिट क्या होगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन हमको मिलते थे देखने के लिए, ठीक है। ऐसे हमको क्वेश्चन दे दिया है कुछ इस तरीके से, ठीक है। पूछ रहा है कि 4 के अपोजिट क्या होगा, ठीक है। तो हम किस तरीके से देखते थे? ये क्या होता था हमारा, ये स्टैंडर्ड होता था, ठीक है। स्टैंडर्ड डाइस हुआ करता था। तो फिर हम स्टैंडर्ड डाइस में क्या देखते थे कि स्टैंडर्ड डाइस होता था, स्टैंडर्ड डाइस हुआ करता था। स्टैंडर्ड डाइस से हम ये देखते थे कि स्टैंडर्ड डाइस जैसे अगर अगल बगल के संख्याओं के योग जो है अगर 7 नहीं आ रहा है तो वह क्या है, स्टैंडर्ड डाइस हुआ करता था, ठीक है। स्टैंडर्ड डाइस होता है अगर कि अगल बगल संख्याओं का योग 7 आ रहा है तो क्या होता है, जनरल डाइस होता है। जैसा कि हम पिछली क्लास में आपको अच्छे से क्लियर करा चुके हैं, ठीक है। तो फिर अब देखते हैं, ऐसा क्वेश्चन दिया है, पूछ रहा है कि अपोजिट टू 4 के अपोजिट कौन सी संख्या आएगी, ठीक है। तो हम देखते हैं कि 4 के अपोजिट कौन सी संख्या आएगी। देखिए जैसे कि यहाँ दिया है, अगर हम क्या बताया था आपको, जैसे अगर 5 है, 5 में कितना जोड़े 7 आ जाए। 5 में अगर हम 2 जोड़ते कितना मिल जाएगा, मेरा 7 मिल जाएगा। 6 में कितना जोड़े हमारा 7 मिल जाएगा। 6 में 1 जोड़ते कितना मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे देखते हैं 3 में क्या जोड़े हमारा 7 मिल जाएगा। 3 में 4 जोड़ते हमारे क्या मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा, ठीक है। तो 5 के अपोजिट जो होगा वो क्या होगा, 2, और 6 के अपोजिट क्या होगा, 1, और 3 के अपोजिट क्या होगा, 4। इस तरीके से हम निकाल लेते हैं संख्या के, ठीक है। अब हम यहाँ देखते हैं 4 के अपोजिट पूछ रहा है, या फिर 4 के अपोजिट 3 करें या फिर 3 के अपोजिट 4 करें, वही बात होती है। तो 4 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 4 के अपोजिट हमारा क्या हो जाएगा, 3, ठीक है। एकदम सिंपली हम इस तरीके से कर लेंगे। यही से क्वेश्चन बताया गया था पिछली क्लास में, कैसे करते हैं कैसे नहीं, स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है और जनरल डाइस क्या होता है, ये सब बातें आपको क्लियर कर दी गई थी पिछली क्लास में। अब हमारा चलने वाला था केस नंबर 2, ठीक है। क्या चलता था, केस 2 चलता, जिसमें कि आपको बताया गया था 2 डाइस होता है। क्या होता है, 2 डाइस होते हैं। 2 डाइस क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। जैसे देखते क्या होता है, when 2 dice are given, when 2 dice are given, क्या होता है, जब 2 पासे दिए गए हों। क्या होता है, जब 2 पासे दिए गए हों, जब 2 पासे दिए गए हों, ठीक है। उसमें भी जब 2 पासे दिए गए हों उसमें भी 3 केसेस बनती है, ठीक है। एक केस क्या होता है कि उसमें 1 कॉमन होता है, 1 कॉमन, ठीक है। 1 अंक जो मतलब कि 1 नंबर क्या होता है, कॉमन होता है। 2 डाइसों में 1 नंबर कॉमन होता है, ठीक है। और दूसरा केस क्या बन जाता है, दूसरा केस बन जाता है 2 कॉमन हो जाते हैं, उसमें 2 नंबर्स कॉमन होते हैं, 2 कॉमन हो जाता है, ठीक है। और तीसरा केस बनता है इसी केस नंबर 2 में ही केस 1 बन जाता है, केस 1 ये हो जाता है, केस 2 ये हो जाता है, और केस 3 हो जाता है, ठीक है। इसमें केस नंबर 2 में 3 केसेस बनती हैं। पहला केसेस क्या होता है कि 1 कॉमन होते हैं, 1 नंबर्स कॉमन होते हैं, और दूसरे केस में क्या होता है कि 2 नंबर्स कॉमन होते हैं, ठीक है। और तीसरे में क्या होता है कि नो कॉमन, कोई कॉमन नहीं होता, नो कॉमन, ठीक है। कोई भी नंबर कॉमन नहीं होती है, ठीक है। ये हमारे 3 केसेस बनते हैं। केस 2 में हमारे 3 केसेस बनती हैं, जिसमें कि 2 डाइस दिए होते हैं, तो 2 डाइस में हमारा 1 नंबर कॉमन होता है, ठीक है। दोनों डाइस में 1 नंबर कॉमन होता है। और क्या कहते हैं कि जो दूसरा केस होता है उसमें क्या होते हैं, मेरा 2 नंबर कॉमन होते हैं। तीसरे केस में क्या होता है कि कोई भी नंबर कॉमन नहीं होता। जैसे कि हम देख लेते हैं केस, जैसे कि इस तरीके से दिया हुआ है, हम देख लेते हैं। ये मान लीजिए दिया हुआ है, यहाँ दिया है 1, यहाँ दिया है 2, यहाँ दिया है 5, ठीक है।
और यहाँ दिया है इस तरीके से, यहाँ दिया है 4, यहाँ दिया है 3, यहाँ दिया है 5। अब देखो यहाँ एक नंबर ये वाला कॉमन है 5, यहाँ ये वाला, ठीक है। ये क्या हो गया, एक नंबर कॉमन है, कोई वन नंबर कॉमन। देखो यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, दोनों 5 है, तो 5 क्या है, दोनों कॉमन है। तो इसी एक केस नंबर 1 में ऐसी केसेस देखने को मिल जाती है, ठीक है। और केस 2 में क्या हो जाता है, और केस 2 आप देख लेंगे, केस 2 में क्या होता है, 2 नंबर कॉमन होते हैं। जैसे कि देखते हैं यहाँ दिया है 1, यहाँ 2, यहाँ 3 दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ दिया है इस तरीके से, यहाँ दिया है 2, यहाँ 3 दिया, यहाँ 5 दिया है, ठीक है। तो फिर हम देखते हैं किस तरीके से होता है यहाँ। ये देखिए जैसे कि यहाँ देखो 2 एक 2 यहाँ का 2 3 यहाँ भी है, 2 3 यहाँ भी है, तो ये 2 नंबर्स कॉमन है, ठीक है। तो ये हो जाता है तुम्हारा लोग कि हम लोग जो है केस नंबर 2 में ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं जिसमें कि 2 नंबर्स कॉमन होते हैं, ठीक है। यहाँ देखो 2 भी है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो हमारा क्या है, 2 नंबर्स कॉमन है, ठीक है। जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा देखने को मिल जाता है केस नंबर 2 और केस नंबर 1 में, ठीक है। केस नंबर 1 केस नंबर 2 में ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। डाइस वाले क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होते हैं। पहले देखते हैं केस नंबर 1 आपका क्लियर हो चुका था, केस नंबर 2 पूरा क्लियर करवा रहे हैं, ठीक है। केस नंबर 2 अब हमारा पूरा क्लियर नहीं हो पाया है, ठीक है। तो अभी केस नंबर 2 में आपने क्या सीखा कि कितने केसेस होते हैं, 3 केसेस होते हैं। केस नंबर 2 में 3 केसेस बनती हैं, ठीक है। पहला केस हो जाता है 1 नंबर कॉमन होते हैं, कोई एक नंबर कॉमन होता है। इस तरीके से हम देख रहे हैं 2 डाइस दिया होता है, 2 डाइस देखिए 2 डाइस दिया हुआ है, एक डाइस ये है, एक डाइस ये है, ठीक है। तो 2 डाइस में, ठीक है, हमारा क्या नंबर, एक नंबर कॉमन है, देख रहे हैं ना, यहाँ 5 यहाँ 5, एक नंबर कॉमन है। और दूसरा केस क्या बनता है कि 2 नंबर्स कॉमन होते हैं, ठीक है। जैसे देखो यहाँ 2 और 3 है, यहाँ भी 2 3 है, तो क्या है, 2 नंबर्स कॉमन है। तो हमारा केस नंबर 2 हो गया। और केस 3 में क्या होता है, कुछ भी कॉमन नहीं होता, ठीक है, सबके अपने अपने अलग अलग वो होते हैं। तो हम आते हैं सीधे एग्जाम्पल पर, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखते हैं, जैसा कि हमारा एग्जाम्पल दिया हुआ है इस तरीके से, ठीक है। एक एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल क्या दिया है, ये दे दिया है एग्जाम्पल, ये दिया है यहाँ 3 हो गया, यहाँ हमारा क्या हो गया 4, यहाँ हो गया 2, ठीक है। और ये हमारा दिया हुआ यहाँ 6 हो गया, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 3 हो गया। अब हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ भी 3 कॉमन है, यहाँ भी देखो दोनों 2 नंबर्स मिल रहे हैं ना, तो क्या है, अब हम बता सकते हैं, अगर एक चीज़ कॉमन हो रहा था हम बता सकते हैं कि कौन सा, मतलब केस नंबर 2 का कौन सा केस है, ठीक है। कौन सा केस है, केस नंबर 1 है, ठीक है। इसमें क्या है 1 कॉमन, तो आप देख रहे हैं कि 1 कॉमन है हमारा, ठीक है। यहाँ देखो 3, यहाँ 3 कॉमन है। तो हम देखो इस तरीके से अगर हम पहचान लेते हैं तो हमको क्लॉकवाइज घूमना पड़ता है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज नहीं, क्लॉकवाइज घूमना पड़ता है। तो हम यहाँ 3 से ऐसे घूमते हैं, ऐसे क्लॉकवाइज, ऐसे इधर क्लॉकवाइज, फिर ऐसे इधर क्लॉकवाइज, ठीक है। ऐसे यहाँ से भी ऐसे इधर क्लॉकवाइज घूमेंगे, ऐसे इधर घूमेंगे, ऐसे इधर घूमेंगे, ठीक है। तो इस 3 को हम ऐसे कॉमन, ऐसे 3 को लिख लेते हैं इस तरीके से। और जैसे घूम रहे हैं, यहाँ से घूम रहे हैं, 3 के बाद क्या आया 2 आया, 2 लिखे, फिर 2 के बाद क्या आ रहा है मेरा 4 आ रहा है, तो 4 लिख लिया, ठीक है। अब ऐसे यहाँ देखो 3 के बाद क्या आ रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, 3 के बाद क्या आ रहा है 1 आ रहा है मेरा, ठीक है। और फिर 1 के बाद फिर 1 के बाद क्या आ रहा है 6 आ रहा है, ठीक है। अब जो आमने सामने पड़ता है ये क्या होता है, एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। अब देखो इनमें से जो नहीं है, इनमें से मेरा देखो आपको पता है कि मतलब कि डाइस में 6 अंक होते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमारा 5 हमको मिल जा रहा है, एक नहीं मिल पा रहा। जो एक नहीं है वही हमारा जो है 3 के अपोजिट वही वाला होता है। 3 के अपोजिट मेरा क्या हो जाएगा, इसमें क्या नहीं है, 3 है, 2 है, 4 है, 6 है, 1 है, क्या नहीं है 5 नहीं है। तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा 5। ये हमारा जो 5 है यही इनमें किसी में नहीं है, तो ये 5 क्या है, 3 का अपोजिट मेरा क्या है 5 है, ठीक है। तो अब हम देख लिए कि जैसे अगर हमारा पूछ रहा होता कि 3 का अपोजिट क्या आएगा, 3 का अपोजिट इसमें क्वेश्चन पूछता नहीं है इस तरीके से पूछता है क्वेश्चन कि 3 का अपोजिट क्या आएगा, ठीक है। तो हम अगर देख लेते इस तरीके से देख लेते, ठीक है। क्लॉकवाइज पहले इधर से क्लॉकवाइज कर लेते सब कुछ को, ठीक है। उसके बाद देखते 3 का अपोजिट क्या मिल रहा है 5 मिल रहा है। जो इनमें से कोई नहीं रहेगा वही लास्ट में मिलेगा, ठीक है। तो जो बचता है वही क्या हो जाता है, यहाँ लिख लेते हैं, उसके बाद 3 मतलब 3 का अपोजिट उतना ही संख्या आएगी 5, ठीक है। तो ऐसे हम पहचान लीजिए ये वाला कि पहले 1 कॉमन क्या होता है, 1 कॉमन डाइस क्वेश्चन के 1 जिसमें कि 1 नंबर्स कॉमन होते हैं वो वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं, इस तरीके से हमने देख लिया, ठीक है। अब देखिए एक कैसे ऐसा भी क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अब हमको देखिए कैसे मतलब कि ऐसे भी क्वेश्चन मिल सकते हैं। देखिए यहाँ दिया है, यहाँ 3 हो गया, यहाँ हो गया 2, यहाँ हो गया 5, ठीक है। और यहाँ क्या हो गया, यहाँ 6 हो गया, यहाँ हो गया हमारा 3 हो गया, यहाँ 1 हो गया।
ठीक। अब आप देख रहे होंगे किस तरीके से आपको दिख रहा होगा कि आप ये भी क्या है, हमारा केस नंबर 1 ही है, केस नंबर 2 का केस नंबर 1 है, ठीक है। केस नंबर 1 में क्या हो जाता है 3, देखो कोई एक संख्या कॉमन होती है, दोनों डाइस में कोई एक संख्या कॉमन होती है, तो आप देख रहे हैं कि दोनों डाइस में एक संख्या कॉमन है, वो संख्या कौन सी है, 3 है। तो हम 3 के ऐसे क्लॉकवाइज सब कुछ को ऐसे घुमाते जाएंगे क्लॉकवाइज को, फिर लिखते जाएंगे ऐसे इसके क्लॉकवाइज, इसके भी, ठीक है। तो ये हमारा ऐसे हो गया। अब हम इस 3 को ऐसे लिख लिया करते हैं, अब हम ऐसे कर लिया करते हैं। अब देखिए पहले 3 के बाद क्या आ रहा था, 5 आ रहा था, फिर क्या आ रहा है 5 के बाद क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे हमने लिख लिया। अब आगे हम आ जाते हैं कि देखते हैं 3 के इधर क्या है, 6 है, 6 को लिख लिया, फिर क्या है 1 है, ठीक है, तो 1 को लिख लिया। अब देखो हमारा ये जो है एक दूसरे के अपोजिट हैं, ठीक है। ये हमारा जो नंबर है 5 के अपोजिट 6 है, 2 के अपोजिट 1 है, ठीक है। और बच क्या रहा है, जो बच रहा है मेरा, अब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ 5 नंबर्स दिए हुए हैं, एक नंबर बच रहा है, ठीक है। यहाँ 3 है, 5 है, 2 है, 1 है, 6 है। क्या बच रहा है, बच रहा है मेरा 4। क्या बच रहा है, 4 बच रहा है। तो ये 4 जो है 3 के अपोजिट है, ठीक है। इससे हमें जान गए, जैसे संख्या कुछ दी, मान लो कुछ भी संख्या दे मतलब कुछ संख्या दे दिया होता है, अगर वो पूछ रहा है कि इसकी मतलब कि इसके अपोजिट क्या होगा, इसके अपोजिट क्या होगा, अगर यहीं पूछ लेता है कि 5 के अपोजिट क्या होगा, ठीक है, तो इस तरीके से हम कर लेते हैं। अब फिर देखते हैं 5 के अपोजिट क्या मिल रहा है, 6। अगर यहाँ पूछ लेता है कि 2 के अपोजिट क्या होगा, तो इस तरीके से देख लेते हैं, हम इस तरीके से कर लेते हैं, फिर देखते हैं 2 के अपोजिट क्या मिल रहा है, 1, ठीक है। अगर यहीं क्वेश्चन पूछ लेता कि 3 का अपोजिट क्या होगा, तो हम देखते 3 का अपोजिट क्या है, मेरा 4 मिल रहा है, तो क्या हुआ 3 का अपोजिट 4 हो गया, ठीक है। इस तरीके से हम कर लेते हैं। ऐसे कुछ भी संख्या पूछ सकता है कि 4 का अपोजिट क्या होगा, 4 को हम देख लेते हैं 3 होगा 4 का अपोजिट, 6 का अपोजिट क्या होगा 5, ऐसे 1 का अपोजिट क्या होगा 2, ठीक है। तो ऐसे हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। केस नंबर 2 का केस नंबर 1 ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, और ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है कि किसके अपोजिट क्या आएगा, किसके अपोजिट क्या नहीं आएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। अगर जो है केस नंबर 2 से पूछता है, तो केस नंबर 2 के ऐसे केस नंबर 2 का 1 कॉमन जो केसेस होती हैं वो ऐसे ही सॉल्व किया जाता है, जिस तरीके से हमने अभी आपको बताया है, ठीक है। तो ऐसे आपने कुछ सीखा मुझसे, ठीक है। तो आई थिंक कि आपको मेरी क्लासेस अटेंड करने में अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। हम इस तरीके से आपको एक एक नई ट्रिक के अनुसार आपको हर क्लासेस अटेंड कराएंगे, और हम मतलब कि मैं ऐसा करता हूं कि आप सब मुझसे खुश होंगे। अगर जैसा भी होगा, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्लास में आपको केस नंबर 2 का टू कॉमन नंबर बता दिया जाएगा, और फिर नो कॉमन, जिसमें कि 2 कॉमन मतलब 2, जैसे ये दिया है ना, ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है, ठीक है, ये सब बता देंगे आपको हम। और फिर नो कॉमन, जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, वो वाला हम आपको क्लियर करा देंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अभी बस इतना ही, ठीक है भाई। नेक्स्ट टाइम बाय बाय।